नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया की खबरों का पंचनामा। हमारा वो बुलेटिन जहां हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की करते हैं पड़ताल। क्या गाय के पेट में छेद करने से उसकी उम्र बढ़ जाती है? क्या गाय के पेट में प्लास्टिक लॉक लगाने से वो ज्यादा दूध देने लगती है? अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं। दरअसल ये बातें हम नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। क्या है इस वीडियो की हकीकत? न्यूज नेशन ने जब इसकी पड़ताल की तो क्या आया सामने, देखिए जरा। हिंदुस्तान में गाय के नाम पर हंगामा बरपा है। खुद को गौरक्षक कहने वाले दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं। अलवर में एक शख्स को भीड़ ने पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि लोगों को शक था वो गाय की तस्करी करता था। लेकिन अब आपको 7 समंदर पार अमेरिका ले चलते हैं, जहां गाय से जुड़ी एक खबर ने लोगों में हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में गाय के पेट में बड़ा सा छेद दिख रहा है। दावा किया जा रहा है इससे गाय की उम्र बढ़ती है। वायरल वीडियो के साथ एक मैसेज भी है जिसमें कहा जा रहा है, अमेरिका में किसान गाय के पेट में गहरा सुराख कर रहे हैं, लेकिन इससे गाय को नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है। ये वीडियो जब न्यूज नेशन के हाथ लगा तो हमने इसका सच जानने का इरादा कर लिया, लेकिन वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू करने से पहले हमारे सामने कुछ सवाल थे। मसलन, पेट में छेद करने से गाय की उम्र कैसे बढ़ सकती है? क्या इससे गाय को दर्द नहीं होता? क्या गाय के पेट में छेद करने की कानून इजाजत देता है? सोशल साइट्स पर चल रहे रूमन फिस्टुला आखिर है क्या? क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? क्या आम पशुओं को आम रोजाना की तरह दूध उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इससे कैसे दूध बढ़ सकता है? बढ़ता भी है या नहीं, या एक भ्रांति है? रूमन फिस्टुला नाम की कोई चीज है भी? अगर है तो उसका प्रयोग क्यों होता है? चलते हैं और इस वायरल वीडियो की तहकीकात करते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है और ये अफवाह कितनी है। अपने सवालों के जवाब की तलाश में हमने सबसे पहले इंटरनेट पर वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। इस दौरान हमें इस तरह की कई खबरें दिखाई दी। हमें पता चला गाय के शरीर में किए जाने वाले छेद को फेस्टुला कहा जाता है और शरीर में जिस हिस्से में ये छेद किया जाता है उसे रूमेन कहा जाता है। गाय के शरीर में छेद करने के बाद उसे प्लास्टिक की एक रिंग से बंद कर दिया जाता है जिसे कभी भी खोला जा सकता है। अमेरिका में वेटनरी से जुड़े शोधकर्ताओं का दावा है गाय की उम्र बढ़ाने के लिए उसके शरीर में छेद किया जाता है। ऐसा करने से गाय के शरीर के अंदर की बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इससे यह भी पता लगाने में आसानी होती है कि गाय के पेट में खाना अच्छी तरह से पच रहा है या नहीं। छेद से गाय के पेट में रहने वाले बैक्टीरिया के बारे में भी जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, गाय के बीमार होने पर उसके पेट में सीधे दवाई डाल दी जाती है। और तो और, गाय के पेट में किसी तरीके की गड़बड़ी की स्थिति में वेटनरी डॉक्टर हाथ डालकर गाय के पेट को साफ कर लेते हैं। डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि गाय के पेट में छेद करने के बाद उनकी बीमारी से होने वाली मौतों के मामले में काफी कमी आई है। लेकिन इस दावे में कितना दम है यह भी साफ नहीं हो पाया था, इसलिए हमने वेटनरी डॉक्टर से इसकी हकीकत जाननी चाहिए। रूमन फिस्टुला एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पशु के पेट में हम एक छोटा सा 2 से 3 इंच का फिस्टुला लगाते हैं और उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव जो होता है पशुओं के अंदर पाचन क्रिया को जानने का होता है। तो उस पाचन क्रिया को जानने के लिए हम इस फिस्टुला को लगाते हैं। फिस्टुला को भी जहाँ पे भी लगाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य है पशु पोषण के अंदर जो अलग विभिन्न प्रकार के दाने चारे खिलाए जाते हैं उनकी पाचकता या पशु के पेट में विभिन्न जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती हैं, क्योंकि पेट के अंदर पशु के अंदर बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ गैसेस बनते हैं, उनके अध्ययन के लिए। डॉक्टरों की माने तो इस सर्जरी के करीब 6 हफ्ते बाद तक गाय काफी परेशानी में रहती है, जिसके कारण कुछ संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। आलोचक इसे गाय के साथ क्रूरता मानते हैं और इसे रोकने के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में मौजूद फेडरल एनिमल वेलफेयर एक्ट ही एकमात्र ऐसा कानून है जो अपने फायदे के लिए पशुओं के साथ होने वाले प्रयोग को रोक सकता है। लेकिन खेतीबाड़ी के काम में उपयोग होने वाली गाय पर यह कानून लागू नहीं होता। अब सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान में भी गाय पर ऐसी सर्जरी हो सकती है और क्या इससे जुड़ा कोई कानून है? कुछ सालों से
इसके ऊपर वैज्ञानिक दृष्टि से भारत सरकार ने कब नियम ला दिए हैं, जब भी हम किसी पशु के ऊपर कोई फिस्चुला या इस तरह का अध्ययन करें तो हमें उसकी परमिशन लेनी होती है। और इस तरह के फिस्चुला आज की डेट के अंदर सिर्फ तभी लगते हैं जब हमें उस केंद्रीय संस्था से परमिशन मिल जाती है, और परमिशन लेने के बाद उस तरह का अध्ययन कर सकते हैं। आज की डेट में या आजकल इसको कम लगाते हैं। अगर कोई ऐसी स्टडी है जिसके द्वारा साधारण दृष्टि से उसका अध्ययन नहीं कर सकते तो फिस्चुला भी लगाया जा सकता है, बशर्ते कि हम उस बॉडी से परमिशन ले लें। हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, रुमेन फिस्टुला को लेकर वायरल दावे की हकीकत सामने आ रही थी। एक्सपर्ट ने साफ कर दिया था, इसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च के लिए किया जाता है। भारत में शोध के दौरान इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। इसे कोई भी मनचाहे अंदाज में अंजाम नहीं दे सकता। इसके जरिए जानवरों की सेहत में सुधार और दूध में इजाफे जैसे दावे सही नहीं है। स्वस्थ पशु जिसके पेट में फिस्चुला नहीं लगा है, उसका जो पाचन तंत्र है वो प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा होता है, और फिस्चुला लगाने से भी कोई अभी इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जब वैज्ञानिक दृष्टि से की जाती हैं, उपयोगी हैं, और उसके बिना वैज्ञानिकों के पास दूसरे साधन नहीं होते जहां ये लगाने पड़ते हैं। लेकिन एक पशुपालक या एक किसान के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान को अगर उत्पादकता के लिए जानवर रखने तो उसके लिए किसी भी इस तरह के फिस्चुला की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने साधारण अवस्था में जानवर को पाले, और उससे ऐसा कुछ नहीं कि इसी को करने से उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी या उसके अंदर कोई दवाइयाँ सीधा पेट के अंदर डल जाएंगी या माइक्रोब सीधा पेट के अंदर डल जाएंगे। ऐसे इस प्रकार की कोई खास फायदा इसमें नहीं दिखाई देता। न्यूज नेशन की पड़ताल में रुमेन फिस्टुला को लेकर किया गया वायरल दावा गलत साबित हुआ है। टीम न्यूज नेशन। तो ये वायरल खबर तो कोरा झूठ निकली। आगे बढ़ते हैं। क्या 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करना राजद्रोह की वजह बन सकता है? क्या 10 रुपए के सिक्के को ना लेकर आप कोई अपराध कर रहे हैं? दरअसल आरबीआई ने कोई नई गाइडलाइन क्या जारी की है? ये तमाम सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं। क्या 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करना हवालात पहुंचा सकता है? क्या 10 रुपए के सिक्के को लेकर आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है? दस रुपए के सिक्कों को लेकर कंफ्यूजन क्या है? क्या 10 रुपए का सिक्का मुसीबत बन गया है? अफवाहों के बोझ से दबा 10 रुपए का सिक्का। नोटबंदी के बाद रुपयों का लेन देन काफी हद तक व्यवस्थित हो चुका है, लेकिन अफवाहों की वजह से 10 रुपए का सिक्का पिछले 5 महीने से करीब रेजगारी बाजार के चलन से बाहर होता जा रहा है। वजह है इसके नकली होने की अफवाह। बैंक और ग्राहकों ने सिक्के लेने से इनकार किया है। बड़े व्यापारियों को छोड़ दें तो किराना वालों से लेकर सब्जी वाले तक 10 का सिक्का नहीं ले रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 10 रुपए के सिक्कों को लेने से इनकार करना मुसीबत में डाल सकता है। अगर अब किसी ने 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। भारत की वैध मुद्रा को लेने से इनकार करने का राजद्रोह का मामला बनता है। आरबीआई ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सोशल मीडिया पर यह मैसेज खूब वायरल हो रहा है। लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज जब हमारे पास पहुंचा तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। 10 के सिक्कों को लेकर के एक बार फिर से बाजार में भ्रांतियां शुरू हो चुकी हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 10 के सिक्के अवैध है, नहीं चल रहे हैं। तमाम जगहों पे इन सिक्कों को नहीं लिया जा रहा है। हम ये भी समझेंगे कि राष्ट्रद्रोह की जो बात कही जा रही है, देशद्रोह की जो बात की जा रही है, अगर ये सिक्के नहीं लेते हैं तो क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? वायरल खबर की पड़ताल शुरू करते हुए हमने इंटरनेट पर इसकी जांच शुरू की। इंटरनेट पर तफ्तीश के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि इन दिनों 10 रुपए के सिक्के को लेकर बहुत कंफ्यूजन है।
पहले ऐसी अफवाहें आ रही थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपए के सिक्के को अवैध घोषित कर दिया है और इसके बाद से ग्राहक और दुकानदार के बीच जंग छिड़ गई है। हर कोई इसे लेने से कतरा रहा। बहुत बार मना किया है। अच्छा, मना किया है कि ये बीच में है, बीच में नहीं है, जो 10 नंबर होता है वो बीच में नहीं है, ऊपर है। अच्छा। तो नहीं लेते। कई तरह के सिक्के हैं इसमें आपको अक्सर कब परेशानी आई? बहुत बार आई, जब पैसे बंद हो गए थे ना चलने, तब से तो बहुत ज़्यादा आई है। अच्छा, अभी कोई मना कर रहा है? हाँ, भी कर देते हैं, बोलते नकली है ये। इसके नकली होने की अफवाहों से भी ग्राहक और दुकानदार इसे लेने से मना कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नकली सिक्कों की सप्लाई हो रही है। लेकिन हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली सिक्के बनाने के फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पड़ताल के दौरान हमने इस बात पर फोकस किया कि आखिर असली और नकली 10 के सिक्के में फर्क क्या है। दरअसल ये नकली सिक्के देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताते हैं इसे पहचानने के कुछ टिप्स। असली सिक्के में रुपए का साइन होता है, नकली में केवल 10 लिखा हुआ दिखता है। असली सिक्के में 10 पट्टियां यानी स्ट्रिप्स बनी है, नकली में 15 पट्टियां बनी है। ये स्ट्रिप्स आपको रुपए के सिंबल के ऊपर बनी दिखेंगी। नकली सिक्के में 10 केवल बीच के सिल्वर वाले हिस्से में लिखा होता है, जबकि असली सिक्के में ये थोड़ा नीचे या कह लें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिलाकर लिखा होता है। असली सिक्के के दूसरी ओर भारत और इंडिया अलग अलग लिखा है, नकली में एक साथ लिखा दिखता है। अगर सिक्का नकली है तो आपको सिक्के पर नजर आने वाले अशोक स्तंभ के नीचे और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, जबकि असली सिक्के में ऐसी कोई लाइन नहीं बनी है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरबीआई ने समय समय पर इस बात को क्लैरिफाई किया है कि जितने भी 10 के जो सिक्के हैं वो जेन्युइन हैं और किसी तरह की अफवाह का जो है वो लोग शिकार ना बने, क्योंकि इससे अननेसेसरी का समाज के अंदर जो है वो एक वो फैलता है, भ्रम फैलता है और अब कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उससे आपस में जो है मनमुटाव होता है और कई घटनाएं भी उसको लेकर के हो जाती हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कोई इस तरह के भ्रम के अंदर जो है वो ना आए। सबसे ज्यादा विवाद उस सिक्के पर था जिसके बीच में 10 लिखा है और इसे नकली कहा जा रहा है। आरबीआई के मुताबिक ये सिक्का 26 मार्च 2009 को जारी किया गया था। आरबीआई के मुताबिक शेरावाली की फोटो वाला सिक्का, संसद की तस्वीर वाला सिक्का, बीच में संख्या में 10 लिखा हुआ सिक्का, होमी भाभा की तस्वीर वाला सिक्का, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला सिक्का समेत दूसरे सभी सिक्के मान्य हैं। दरअसल आरबीआई वक्त वक्त पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक थीम पर सिक्के जारी करती है। सिक्कों में 2011 में रुपयों का चिन्ह शामिल करने के बाद बदलाव आया है। सिक्के लंबे वक्त तक सही रहते हैं, इसीलिए ये मुमकिन है कि बाजार में अलग अलग डिजाइन और छवि के सिक्के हों जिनमें बिना रुपयों के चिन्ह वाले सिक्के भी शामिल हैं। हालांकि आरबीआई ने किसी का भी लीगल टेंडर वापस नहीं लिया है और सारे सिक्के वैध हैं। वैसे कोई भी जो करेंसी है वो लीगल टेंडर है और उसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है कि वो उसको साबित किया जाएगा कि भाई आपने मना किया लेने से और एक उसके तहत जो है। लेकिन कोई भी लीगल टेंडर जो करेंसी जो है लीगल टेंडर होने की वजह से उसको लेने से मना नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह का बात होती है तो क्या आरबीआई करेगा कि वो कानून का काम है? वो तो कानून का नहीं, वो तो कानून को देखना है कि उसको जो भी कानून के प्रावधान है उसको किस तरीके से लागू किया जाए। आरबीआई का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, उसका खाली इतना रोल है कि उसने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो 10 के सिक्के जो करेंसी में हैं ये जेन्युइन है, उससे अधिक उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करने पर आरबीआई देशद्रोह के तहत कार्रवाई कर सकता है। वायरल मैसेज में किया जा रहा ये दावा गलत साबित हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में स्ट्रेचर को अपने आप मूवमेंट करते हुए दिखाया जा रहा है। क्या है इस वीडियो की हकीकत? न्यूज़ नेशन ने जब इसकी पड़ताल की तो क्या पाया, देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज को जिसने भी देखा हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर यह मैसेज खूब सर्कुलेट हो रहा है। जिसने भी ये तस्वीरें देखी उनके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि आखिर स्ट्रेचर अपने आप कैसे मूवमेंट कर रहा है। इसलिए हमने भी तस्वीरों की पड़ताल करनी शुरू कर दी। हमने ये जानने की कोशिश की कि वायरल हो रही इस वीडियो की सच्चाई क्या है और ये तस्वीरें आखिर हैं कहां की। पड़ताल की शुरुआत में हमने इंटरनेट से इस वीडियो के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जांच में हमें पता चला कि इस वीडियो को लेकर न्यूज पोर्टल पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं।
देखिए, यहाँ इस वीडियो को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल का बताया जा रहा है। वहीं इंटरनेट पर इसे मुंबई के जेजे अस्पताल का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर तमाम तरह के दावों के बीच हमारी पड़ताल आगे बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो है एक अस्पताल का, जहां पर अस्पताल के कंपाउंड में एक स्ट्रेचर कई दिशाओं में खुद ही आगे बढ़ रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो आप देख सकते हैं दाएं बाएं कोई नहीं है इस स्ट्रेचर के, लेकिन स्ट्रेचर जो है आगे बढ़ता जा रहा है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आइए हम आपको अब दिखाते हैं। वीडियो की शुरुआत में स्ट्रेचर अपने आप मूवमेंट करता नजर आता है। वीडियो शुरू होने के चंद सेकंड बाद ही वीडियो की डेट लाइन 7/3/2017 दिखाई देती है। वीडियो के दूसरे हिस्से में एक शख्स नजर आता है। ये शख्स वाटर डिस्पेंसर से पानी लेता है। यहाँ से काली टी शर्ट पहना ये शख्स स्ट्रेचर की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान स्ट्रेचर में फिर से मूवमेंट होती है। मौके पर मौजूद शख्स स्ट्रेचर को हिलता देख घबरा जाता है और उल्टे पांव वापस लौट जाता है। सीसीटीवी में दर्ज ये वीडियो अर्जेंटीना के एक हॉस्पिटल का है। ये अस्पताल दरअसल एक प्रोविंशियल हॉस्पिटल है जो कि रोसारियो में मौजूद है। ये फुटेज 7 मार्च 2017 को रिकॉर्ड किया गया। जांच में हमें ये भी मालूम हुआ कि रोसारियो के लोकल मीडिया ने इस वीडियो को फर्जी करार दिया है। अर्जेंटीना के स्वास्थ्य विभाग की जांच में इस वीडियो को फर्जी करार दिया गया। जांच में सामने आया है कि अस्पताल के ही 2 कर्मचारियों ने मछली पकड़ने वाले तार की मदद से ये ट्रिक आजमाई। हमने वायरल हो रहे इस वीडियो पर तर्कशास्त्री की भी राय ली। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I already told you, due to the gravity, due to the heavy wind flows, this can take place. This is nothing will happen. It's nothing. It is nothing to compare with the supernatural power. It is called a bullshit. That's all. तो आप देख सकते हैं नरसिम्हा मूर्ति का कहना है कि कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है। साफ हो गया कि वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे गलत हैं। ये महज 2 लोगों की शरारत का नतीजा है। न्यूज नेशन की पड़ताल में इस वायरल वीडियो को गलत पाया गया। बेंगलुरु से यासर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।